कक्षा 8 की आपकी जो पुरानी पुस्तक है उसकी जो प्रश्नावली 12.2 है, अब उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न संख्याओं को मानक रूप में यानी आपको ये जो संख्या यहाँ पर दी गई हैं, जो फॉलोइंग जो ये जो नंबर्स हैं, आपको इसमें बताना है कुछ इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। कहना सर ये क्या होता है? तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। यानी यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये उसके बाद बहुत सारी संख्याएं आपको यहाँ दिख रही हैं, जैसे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 तो जीरो है, उसके बाद 85 लिखा हुआ है। तो अगर इसको हम स्टैंडर्ड रूप में लिखना चाहें यानी मानक रूप में अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना ये है आपको कि पॉइंट के बाद कम से कम एक संख्या होनी चाहिए जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो कम से कम। ठीक है कि नहीं? ज़ीरो ना हो बस। तो अगर उस प्रकार से हम उसको लिखेंगे तो वो आपका मानक रूप जो है उसमें कहलाएगा। लेकिन कहना सर इसको इधर कैसे खिसकाएं, इसको यहाँ कैसे लाएं? देखो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जब कभी भी इस तरीके की कोई भी संख्या आपको दी जाए और कहा जाए कि इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखो, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो पहले तो सबसे पहले ये देखो कि जीरो को अगर आप यहाँ यानी दाहिने हाथ की ओर अगर लेके जाते हैं, यानी इसको उठा के आप यहाँ लेके आना चाहते हैं, यानी 8 के साथ पॉइंट लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है, 8 के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है कि नहीं? और उसके बाद ये जो, क्योंकि 8 के आगे केवल 0 0 बचेंगे क्योंकि पॉइंट तो हट चुका होगा। ठीक है कि नहीं? कैसे होंगे वो देखो हम यहाँ बता देते हैं। कितने थे जीरो? आपके यहाँ पर जीरो थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 तो जीरो थे। ठीक है कि नहीं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या ना सर ये 12 जीरो क्यों लगा दिए? अरे पॉइंट के इधर भी तो एक और था, तो जब ये पॉइंट हटेगा तो ये 8 के इधर आ जाएगा, यानी 12 जीरो इधर है और 8 इधर है और फिर बाद में 5 है। क्या ना सर ये पॉइंट आप यहाँ कैसे ले आए इस तरफ? अगर आप इसको इस तरफ लेके जाते हैं, अगर आप इसको इस तरफ लेके जाते हैं तो आपको करना क्या है कि जब दाहिने हाथ की ओर अगर पॉइंट आपका खिसकता है तो कितने अंक खिसका है? तो देखो हमने यहाँ से खिसकाया था इसको 1 अंक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद हमने उसको लगाया है, यानी 12 अंक हमने उसको यहाँ खिसका दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिखेंगे 10 और उस पर पावर माइनस की 12 लिख देंगे, क्योंकि 12 पॉइंट हमने इसको दाहिने ओर खिसकाया है। जब हम दाहिने ओर कभी भी इसको खिसकाते हैं तो हमें पावर को माइनस में लगाना है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने ये जो 8.5 इंटू 10⁻⁻12 जो लिख रखा है, यानी 8.5 गुना 10⁻⁻12 जो लिख रखा है, इसका ये स्टैंडर्ड रूप यानी मानक रूप है। बस फ़र्क क्या हो गया कि इसका पॉइंट यहाँ से यहाँ खिसकाया तो हमने पावर यहाँ पर माइनस में लगा दी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर पावर माइनस में है इसका मतलब है कि जब इसको लेकर आएंगे हम नीचे तो ये जो पावर है वो नीचे पहुँच जाएंगे। a⁻−m के हिसाब से ये जो 12 हैं वो नीचे पहुँचेंगे, यानी 12 जीरो आपको नीचे देखने के मिलेंगे। ठीक है कि नहीं? चलो उसके बाद देखो इस वाले में भी क्या है इसी तरीके। अब देखो क्या ना सर फिर यहाँ पर ये जीरोस कहाँ गए? तो मुझे एक बात बताओ, अगर पॉइंट के बाद 8 हो और उसके बाद ये 0 0 हो तो इनका तो कोई काम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर वो 0 0 थे तो वो कहलाएंगे तो 8 ही। तो इस वजह से 8.5 गुणा 10⁻12 हमने यहाँ पर इसको लिख रखा है, इसका मानक रूप। उसी प्रकार से जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे छात्रों तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 के बाद हम पॉइंट इसमें लगाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर भी देखो हमने 9 पॉइंट लिखा, देखो 9 पॉइंट लिख दिया, बाद में क्या था 42, तो हमने 42 को बाद में लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर आपको स्टैंडर्ड रूप यानी मानक रूप में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मानक रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो कम से कम पॉइंट के बाद एक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली होनी चाहिए, और उसके बाद फिर और जितनी हो वो चलेंगी, पॉइंट के उधर चलेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या किया 9.42 लिख दिया, 9.42 लिखा और गुना लगा के 10 की पावर, क्योंकि पॉइंट आपने इधर 12 अंक इधर खिसकाया आपने पॉइंट, इसलिए -12 आपको यहाँ पर लिख देना, क्योंकि मैंने पहले ही समझाया था कि अगर आप दाहिने ओर अगर आप इस पॉइंट को लेकर जाते हैं उधर तो आपको पावर माइनस में लिखनी होती है। ठीक है कि नहीं? चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखो 13 तो इसमें जीरो है, देखो इस तरीके से लिखा हुआ है
13 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 जीरोज हैं। अब कहना सर इसमें क्या करें, इसमें तो पॉइंट है नहीं, इन दो क्वेश्चनों में तो था भी, इसमें तो है ही नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि जिसमें पॉइंट नहीं होता उसमें यहाँ पर पॉइंट माना जाता है बाद में। अब आप देखिए, अगर यहाँ पॉइंट है तो इस पॉइंट को आप कहाँ खिसका रहे हैं। अब आपको क्योंकि ऐसे चाहिए 6.02 चाहिए, और उसके बाद भले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 जीरो बाद में हो वो चलेगा। हमें तो पॉइंट के बाद मिनिमम एक संख्या चाहिए, तो हम इसको यहाँ से यहाँ ले आए। लेकिन यहाँ देखो हुआ क्या है, आपने ये जो पॉइंट है उसको इधर से लेफ्ट साइड की ओर आप लेके आए, यानी बाएं हाथ की तरफ। तो हमने देखा था जब दाहिने हाथ की तरफ अगर हम अपने पॉइंट को खिसका के लेके जाते हैं तो पावर माइनस में जाती है, लेकिन अगर आप बाएं हाथ की तरफ लेके जाते हैं तो कितनी संख्याएं आपने यहाँ पर क्रॉस की हैं, 13 तो जीरो क्रॉस किए, और 0 और 2 मिलाकर यानी 13 ये हो गए, 14 और 15 संख्याओं के बाद आपने इधर इसको लगाया है, इसलिए इसका जवाब 6.02 इंटू 10 टू दी पावर प्लस का, सॉरी यहाँ पर प्लस का 15 आपका जो पावर है उसमें ये पहुँच जाएगा, यानी 6.02 गुणा 10 की घात कितनी 15। तो यहाँ पर प्लस की घात यहाँ पर आएगी, क्यों, क्योंकि पॉइंट आपका इधर से लेफ्ट से सॉरी यहाँ से लेफ्ट की तरफ जो है खिसक रहा है। तो यहाँ पर आप किसकी पावर लगाएंगे, प्लस की पावर लगाएंगे, ठीक है कि नहीं। माइनस की कब लगती है वो भी मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। उसके बाद यहाँ देखिए, इस वाले में पॉइंट आपको दिया गया, कोई बात नहीं, तो ये तो हमें पहले भी मालूम है कि अगर पॉइंट के इधर अगर हमें पॉइंट आपके इस पॉइंट को इधर खिसकाना है दाहिने हाथ की तरफ, तो हम ये गिनेंगे कि कितनी संख्याएं उधर हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 अंक हम अपने ज़ीरो को 9 डिजिट हम उसको इधर क्या कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, दाहिने हाथ की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी हमारी जो पावर है वो माइनस की 9 यहाँ पर हो जाने वाली है, 10 टू द पावर -9। और क्योंकि 8.37 भी हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट आपका इधर आ जाएगा, तो 8.37 इंटू 10 टू द पावर -9। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो आपका 9 पॉइंट आपके दाहिने हाथ की तरफ गया, राइट हैंड साइड गया है, इसलिए माइनस की पावर आपको यहाँ पर देखने को मिली है। उसके बाद ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है, इसमें भी अगर देखेंगे तो इस थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी आपके पॉइंट नहीं है कहीं पर भी, तो इसमें भी हम यहाँ पर बाद में पॉइंट मानेंगे। और ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 3 पॉइंट हम लिखेंगे इसको, तो 10 पॉइंट आपका लेफ्ट यानी बाएं हाथ की तरफ जाएगा, इसलिए इस पर जो पावर है वो प्लस की लगेगी, और वो भी कितनी 10 की पावर 10 हो जाएगी। और यहाँ पर संख्या कितनी बचेंगी, 3.186 यानी 3.186 इंटू 10 टू दी पावर 10 आपकी प्लस की आ जाएगी। तो ये जो पावर्स हैं आपको प्लस माइनस की जो दिख रही हैं, इन सभी में वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी प्रकार से आपको स्टैंडर्ड रूप यानी मानक रूप इसमें आपको लिखकर दिखाने, और ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाता है।